देखो, कोई भी व्यक्ति जिसकी सोच ओछी है, घटिया है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। ओछी बातें करने वाले लोग, घटिया बातें करने वाले लोग हैं, उनके बारे में कुछ नहीं। दोस्तों, बीजेपी के अंदर इस समय बड़ा घमासान मचा हुआ है। बीजेपी समर्थक माने जाने वाले बाबा रामदेव और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बीच ठनी हुई है। दोनों एक दूसरे पर जमकर हमलावर है। आपको मैं पहले भी इस मामले पर कई खबर दिखा चुकी हूं, मगर दोस्तों ताजा तरीन बयान अब बाबा रामदेव का सामने आया और उन्होंने जो कुछ कहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले अब आपस में ही दोस्तों लड़ रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको बताऊंगी। बाबा रामदेव ने क्या कहा वो भी दिखाऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुल। दोस्तों, मामला अब सिर्फ बयानबाजी का नहीं बल्कि बीजेपी समर्थक खेमे के अंदर जुबानी जंग का बनता जा रहा है। शुरुआत हुई कंगना रनौत के उस बयान से जब उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर गटर शब्द का इस्तेमाल किया था। इनके इस बयान पर बाबा रामदेव भड़क गए। रामदेव ने कंगना पर भड़कते हुए कहा था कि युवाओं को गटर छाप कहना बिगड़े दिमाग की निशानी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कंगना के बचपन, जवानी और कारनामों को लेकर भी तीखी टिप्पणी कर दी थी और यहां तक कहा था कि बीजेपी को उनके बयान पर एक्शन लेना चाहिए। अब दोस्तों, बाबा रामदेव बोलेंगे तो कंगना भी चुप बैठने वालों में से कहाँ है। कंगना ने भी बाबा रामदेव को जबरदस्त जवाब देते हुए कई सारी बातें बोली। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, जो लोग 4 दिन पहले तक नरेंद्र मोदी को सारी समस्याओं को दूर करने का मंत्र बताया करते थे, वो एक दूसरे की धोती खींच रहे हैं। ऐसी ऐसी अश्लील बातें हो रही हैं कि पूछिए मत। तमाशा बिल्कुल शुरू हो चुका है। तमाशे में क्या कंगना रनौत, क्या रामदेव और क्या ब्रजभूषण शरण सिंह, हर कोई अपना मुंह काला कर रहा है यहाँ पर। वैसे दोस्तों, शर्मनाक तो ये है कि बिना शादी किए हुए डंके की चोट पर संबंध बनाने वाली, ड्रग्स लेकर झूमने वाली, तरह तरह के कांड करने वाली संस्कारी कंगना रनौत ने बच्चों के माता पिता तक को लपेट लिया। उन्हें संस्कार और अच्छाई का ट्यूशन देने लगी। अब कमाल देखिए, इसी मुद्दे पर जब बाबा रामदेव से टीवी चैनल पर सवाल पूछा गया तो वो कंगना पर भड़क गए और ये पहला बाबा रामदेव का बयान दोस्तों सामने आया था कंगना के खिलाफ। मैं आपको ये भी याद दिला दूं थोड़ा सा इतिहास, कि रामदेव मोदी का झंडा उठाने वालों में पहली कतार में खड़े थे और इसके लिए भारत की जनता से उन्होंने जमकर गद्दारी भी करी। झूठ बोला, फर्जीवाड़ा किया और उनकी आंखों में धूल झोंका। कहा मोदी आएगा तो पेट्रोल 40 रुपए का हो जाएगा, मोदी आएगा तो विदेशों में जमा 4 लाख करोड़ वापस आ जाएंगे, मोदी आएंगे तो बैंक लूटने वाले सारे भगौड़ों को वापस ले आया जाएगा। मगर हुआ क्या, उल्टा भागने वालों की तो लाइन ही लग गई। मोदी आएंगे तो रुपए के आगे डॉलर पानी भरेगा और भी पता नहीं दोस्तों क्या क्या नहीं बोला गया इनके द्वारा। तो मोदी की दलाली में रामदेव के सामने कंगना रनौत तो बहुत ही जूनियर दलाल है, लेकिन रामदेव ने इस नई दलाल की खाल उतार ली। कंगना की बखिया उधेड़ते हुए अपना बयान में बाबा रामदेव ने कहा है कि जिसकी सोच ओछी हो, घटिया हो, मैं ऐसे फालतू लोगों के बारे में बात नहीं करता। देखो, कोई भी व्यक्ति जिसकी सोच ओछी है, घटिया है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। स्वामी रामदेव क्या है, स्वामी रामदेव का योगदान क्या है, स्वामी रामदेव ने योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, स्वदेशी के क्या किया है, पतंजलि के प्रोडक्ट कैसे है, दुनिया की वर्ल्ड क्लास लैब्स में एक भी प्रोडक्ट पर एक भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बाकी जो ओछी बातें करने वाले लोग, घटिया बातें करने वाले लोग हैं, उनके बारे में कुछ नहीं। देखा आपने दोस्तों, तो कंगना रनौत बाबा रामदेव के बीच घमासान तो चल ही रहा है। इसके अंदर ब्रजभूषण शरण सिंह भी आ गए। वही ब्रजभूषण सिंह अभी जिनको कोर्ट ने बरी किया है, कैसे कैसे इल्जाम उन पर लगे थे हम सभी जानते हैं। मगर दोस्तों, इन्होंने भी बाबा रामदेव के खिलाफ बोला, उनका मजाक उड़ाया और कहा कि अब सलवार पहन के मत भागना। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह से खटपट मची हुई है और मैं आपको एक बार फिर से ये बात याद दिला दूं कि ये सारे के सारे भाजपा वाले और भाजपा से कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी वाले, इन सबको नरेंद्र मोदी में ईश्वर का अवतार नजर आता है। दुनिया की महान इतिहासकार, 12वीं पास ड्रग्सवादी पीएचडी होल्डर कंगना जी ने तो डंके की चोट पर यह कहा कि भारत को असली आजादी 1947 में नहीं 2014 में मिली थी और मोदी को मक्खन लगाने की एक दिव्य अवस्था में दोस्तों उन्होंने महिला किसान आंदोलनकारियों को 100 रुपए में बिकने वाली और भीड़ जुटाने वाली भी बोल दिया था। इसे लेकर हम सभी को याद होगा, इस कदर हंगामा मच गया था कि सांसद बनने के बाद जब वो पहली बार चंडीगढ़ से दिल्ली आ रही थी, तब उनकी बोनी एक
महिला कांस्टेबल ने झन्नाटेदार थप्पड़ से करी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जितने लोगों ने नरेंद्र मोदी के चरण पखारने के लिए जमकर चाकरी करी थी, वो आपस में ही अब गुत्थम गुत्थी पर तुले हुए हैं। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल भी यहाँ पर ये है कि अगर ये लोग एक ही विचारधारा, एक ही राजनीतिक खेमे के समर्थक हैं, तो फिर इतनी तल्खी क्यों? क्या बीजेपी इस विवाद को अब खत्म कराने के लिए कोई पहल करेगी, या फिर पार्टी के अपने ही चेहरे कैमरे के सामने एक दूसरे पर हमला करते रहेंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।